नमस्कार दोस्तों नीतीश कुमार अगर सोचते हैं कि बिहार में चुनाव बाद बीजेपी उनको सीएम बना देगी तो वो गफलत में है। नीतीश कुमार शायद भूल गए हैं कि ये अटल अडवाणी के वक्त की नहीं बल्कि नए दौर और नए तौर की भाजपा है। ये मोदी और शाह की वो भाजपा है जहां केशव प्रसाद मौर्य पूरे उत्तर प्रदेश की धूल फेंकते हैं और जब मुख्यमंत्री बनाने का मौका आता है तो गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ अचानक प्रकट हो जाते हैं। ये वो बीजेपी है जो चुनाव हारने के बावजूद उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी को कुर्सी दे देती है। मध्य प्रदेश में सैकड़ों रैलियां शिवराज सिंह चौहान से करवाती है मगर मुख्यमंत्री मोहन यादव बनाए जाते हैं। राजस्थान में तो वसुंधरा राजे के हाथों से ही पर्ची खुलवाकर पहली बार के विधायक भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना देती है। एकनाथ शिंदे को गले से लगाए रहती है लेकिन सीएम का ताज फडणवीस के सर सजा देती है। रमन सिंह खुद को खपा देते हैं लेकिन लॉटरी खुलती है विष्णुदेव साय के नाम की। इतने उदाहरण कम नहीं है नीतीश कुमार के लिए। दोस्तों नीतीश कुमार को बीजेपी अब मुख्यमंत्री नहीं बनने देगी। ये बात तभी समझ लेनी चाहिए थी जब बीजेपी के बड़े बड़े नेता नीतीश कुमार को दिल्ली बुला करके भी मिलने के लिए वक्त नहीं दे रहे थे, या फिर तब समझ लेनी चाहिए थी जब चिराग पासवान ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए थे। तभी समझ लेते जब चिराग ये कह रहे थे कि उनकी पार्टी सर्वे करा रही है और कहते थे कि बिहार आऊंगा और जरूर आऊंगा। असल में दोस्तों बीजेपी इस चक्कर में थी कि चुनाव के बाद पूरा मामला ही पलट देंगे। धीमे से कहेंगे कि नीतीश जी अस्वस्थ हैं, ऐसे में हम नया सीएम बनाएंगे। लेकिन बड़बोले चिराग ने बोल बोल कर सारा प्लान ही खराब कर दिया। अब आलम यह है दोस्तों कि अगर चिराग 4 दिन बिहार में डेरा डाल लें तो नीतीश कुमार बेचैन होने लग जाते हैं। नीतीश कुमार हाथ भी जोड़ चुके हैं, पैर भी छू चुके हैं, कुर्सी बचाने के लिए कोई दाव नहीं छोड़े हैं। लेकिन बीजेपी के दिमाग में जो प्लान चल रहा है वो नीतीश की सियासत को खत्म कर देगा। दोस्तों अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर बीजेपी को नीतीश कुमार को हटाना है तो वो अपने किसी आदमी को कुर्सी देगी, चिराग पर भरोसा क्यों करे। दरअसल दोस्तों इसके पीछे कई वजहें हैं। पहली, चिराग पासवान मोदी के बहुत खास हैं, भरोसेमंद हैं। दूसरी बात, तेजस्वी यादव के मुकाबले चिराग पासवान को आगे करके बीजेपी युवा वोटर्स में सेंधमारी कर सकती है। तीसरी और सबसे खास बात यह है कि चिराग पासवान दलित समुदाय से आते हैं। बीजेपी के पास किसी भी राज्य में दलित सीएम नहीं है। चिराग पासवान को आगे करके वो दलित वोटरों को लुभाना चाहती है। दोस्तों चिराग पासवान को अगर विधानसभा चुनाव लड़ना ही था तो इतना हल्ला करने की क्या जरूरत थी। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने का इंतजार करते, फिर एक सीट तय करते और लड़ लेते चुनाव। इसके लिए ना तो उनको केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा देना है और ना ही लोकसभा की सदस्यता से। बीजेपी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को चुनाव लड़ाया था। ऐसे में बिहार में अगर ये प्रयोग करना पड़ता तो क्या परेशानी थी। लेकिन चिराग क्या कर रहे हैं? चिराग जब बिहार आते हैं तो कहते हैं कि मेरी पार्टी चाहती है कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ूं, मेरी पार्टी इसके लिए सर्वे करा रही है, मैं बिहार जरूर आऊंगा, मैं बिहार के लिए ही राजनीति में आया हूं। चिराग के ये तमाम बयान नीतीश कुमार की नींद उड़ाने के लिए काफी हैं दोस्तों। एक तरफ सम्राट चौधरी हैं जो नीतीश को हटाने का संकल्प लेकर पगड़ी बांधे घूम रहे हैं, दूसरी तरफ विजय सिन्हा है जो अटल जी का सपना पूरा करना चाहते हैं, और अब चिराग पासवान। चिराग के चाचा पशुपति पारस एनडीए से अलग हो चुके हैं। ऐसे में बीजेपी अब चिराग से अलग होने का रिस्क तो लेगी नहीं। इसीलिए जब चिराग की बात आती है तो बीजेपी के लोग न तो हाँ कहते हैं और ना ही इस बात से इनकार कर पाते हैं। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी चिराग को बड़ा नेता बताते हैं तो प्रशांत किशोर भी चिराग पासवान की तारीफ करते हैं। दरअसल दोस्तों चिराग पासवान दुर्साध जाति से आते हैं जो बिहार में 5.5% से ज्यादा है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि चिराग पासवान अपने पिता के नक्शे कदम पर हैं। जैसे चिराग के पिता रामविलास पासवान मौसम की तरह राजनीति का रुख भाप लेते थे, उसी तरह चिराग भी इस बार बिहार में कुछ करने वाले हैं। इसलिए उनकी पार्टी उनके विधानसभा चुनाव लड़ने का दांव खेल रही है। 20 साल पहले 2005 के चुनाव में रामविलास पासवान ने भी यही किया था।
फरवरी 2005 में रामविलास पासवान यूपीए की सरकार में मंत्री थे, मगर बिहार में अकेले लड़े और 29 सीटें जीत करके किंग मेकर बने। मुख्यमंत्री बनाने के सवाल पर उन्होंने पेंच फंसा दिया था। आरजेडी 75 सीटें लेकर के भी सरकार नहीं बना पाई थी। नीतीश एनडीए के मुख्यमंत्री बने थे, मगर सरकार चला नहीं पाए और बिहार में दोबारा चुनाव हुआ था। बिहार का चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है दोस्तों। अगर चिराग बिहार विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो केंद्रीय मंत्री बनने के लिए तो लड़ेंगे नहीं, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी ही देख रहे होंगे। ऐसे में वो एनडीए से ज्यादा सीटें भी मांगेंगे और नीतीश को कमजोर करने के लिए बीजेपी ये दांव खेलने में पीछे भी नहीं हटेगी। दोस्तों 2005 में जैसे रामविलास पासवान ने नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनने दिया, क्या 20 साल के बाद भी कुछ वैसा ही उनके बेटे चिराग कर पाएंगे? ये तो चुनाव में ही पता चल जाएगा दोस्तों। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप अपने चैनल उल्टा चश्मा यूसी से जुड़िए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, हमें ताकत दीजिए और सच को मजबूत कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।